थ्योरीडाइट्स की वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। ये बात तो आप जानते ही हैं कि तारीखी लिहाज से मिस्र सबसे आगे रहा है। कदीम तहजीब, अहराम मिस्र यानी पिरामिड्स, फ़िरौन, मुजस्मा साजी, ये सब तारीखी और नामवर चीज़ें मिस्र की तारीख का हिस्सा रही हैं। तो इस तारीख में मुजस्मे क्या हैसियत रखते हैं और इनकी टूटी हुई नाक के पीछे क्या राज है, ये जानते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आते। आपने मिस्र की टूटी हुई नाक वाले मुजस्मे तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे और इन्हें देखकर ये ख्याल भी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि इतनी पुरानी चीज़ें इतना अरसा गुजरने के बाद टूट फूट का शिकार तो हो ही जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ नाक ही क्यों, इन मुजस्मों का कोई और हिस्सा क्यों नहीं? तो आपके इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए आपको बता दें कि इन मुजस्मों से गायब हुई और टूटी हुई नाक के पीछे कदीम मिस्रियों का एक सोचा समझा अमल है। दुनिया के माहिरीन और शायकीन के दरमियान ये तारीखी अमल ना हल होने वाला एक मामला रहा है और इस मामले ने बहुत से नए ख्यालात को पैदा किया है। कदीम मिस्री ये कहते थे कि ये मुजस्मे कुदरत और ज़मीनी मखलूक के दरमियान राब्ता पैदा करते हैं। इनका ख्याल ये भी रहा है कि इन तस्वीरी मुजस्मों में माफूकुल फितरत ताकत पाई जाती है, ऐसी चीज़ें जो इंसानी शक्ल की नुमाइंदगी करती हैं, यानी पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, यहाँ तक कि मोम से बनी हुई चीज़ भी। इन पर खुदा का या किसी ऐसे इंसान का साया होता है जिसकी मौत वाक़या हो चुकी हो। कदीम मिस्री देवी देवताओं पर बहुत यकीन रखते थे। ये जिक्र भी मोहब्बत की एक देवी हातूर ने किया जो डेंडीरा के मंदिर की दीवारों पर भी मौजूद है कि वो आसमान से यानी उफक से ज़मीन पर उतरता है और इसकी रूह अपने जिस्म में दाखिल होती है। इनके कदीम देवता ओसिरस के बारे में इनका ख्याल ये है कि वो एक रूह की हैसियत में आता है और अपनी पुरस्रार शक्ल को देखता है और इसमें दाखिल हो जाता है। 1425 में जब मोहम्मद स्वयं ने हुक्मरानी की तो वो ये चाहता था कि इसके बाद इसका बेटा हुकूमत करे। तो इसके लिए ये एहसास कि इसके आबा व अजदाद मरने के बाद भी इसके साथ हैं, ये इसके लिए तसल्ली बख्श होने के साथ साथ तशवीशनाक भी रहा। तो तब इसने अपने एक पेशरो और सौतेली माँ को तारीख से हटाने के लिए इनके जिस्मानी सबूत को ख़त्म कर दिया, यानी इनकी नाक मिटा दी। इनके नाक हटाने का मकसद ये बताता है कि ये मुजस्मा जानदार है या बेजान, यानी जिंदा है या मुर्दा। इस हुक्मरान के लिए ये अमल करना ताकत को महदूद करना और खुद को तसल्ली देना था, और नाक क्योंकि सांस लेने का जरिया था तो अंदर की रूह को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका इनकी नाक को तोड़ना ही था। एक हथौड़ा मारा और मकसद पूरा। मुजस्मों को तबाह करने की मजबूरी ये बताती है कि ये मुजस्मे मिस्र की तारीख में कितने अहम थे।